वेलकम टू सुपर फास्ट मैथ क्लास में आपका स्वागत है दोस्त। आज मैं कुछ दशमलव भिन्न का सवाल लेके आया हूं जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी में भर भर के पूछा गया है। चलो देर नहीं करते हुए मैं सॉल्व करता हूं जो कि आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं। 0.01 पावर स्क्वायर प्लस 0.000 पावर स्क्वायर प्लस 0.0333 पावर स्क्वायर प्लस 0.0444 पावर स्क्वायर बटा 0.001 पावर स्क्वायर प्लस 0.002 पावर स्क्वायर प्लस 0.00333 पावर स्क्वायर प्लस 0.00444 पावर होल स्क्वायर है। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्त। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं ए स्क्वायर, इसको मान लेते हैं बी स्क्वायर, इसको मान लेते हैं सी स्क्वायर, इसको मान लेते हैं डी स्क्वायर। फिर हम इसको, चलो ऊपर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब नीचे हम क्या करेंगे, अगर ऊपर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.00 पावर होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए बटा हम 10 लिख सकते हैं। ए बटा 10 लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकता हूँ कि एक बटा हम ऊपर में दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे दशमलव के बाद 3 अंक है। नीचे दशमलव के बाद 3 अंक है, अगर दोस्त हम 0.001 को हम उड़ाएंगे 1 पर पावर 1 2 3 तो 3 आ जाएगा, और ऊपर में है 2। उस फॉर्मेट में लाने के लिए दोस्त हम 10 लिखते हैं। 10 क्यों लिखते हैं, ये 10 क्यों लिखें, इसलिए लिखें 0.001 अगर लिखेंगे तो ये 1000, ये 2 जीरो कट जाएगा, हमारा बच जाता है 10, इसलिए हम इसको 10 लिखते हैं। और ए बराबर दोस्त, हम ए बराबर देखो 0, ए बराबर यहाँ देखो ए बराबर 0.01 है, इसलिए दशमलव करेंगे इसको, इतना को हम दशमलव करेंगे तो अगर हम 0.01 को हम ए स्क्वायर माने हैं तो अगर इसको ए स्क्वायर मानते हैं तब ये 10, 0.01 को एक स्क्वायर मानते हैं तब आ जाता है, इसलिए हम मानते हैं। क्योंकि इसको हम उड़ाएंगे, मतलब कि ये जो हम 0.001 को उड़ाएं 1000 आया, इसको हम अगर ये फॉर्मेट में करेंगे, फिर से ये फॉर्मेट हम करते हैं तो 0 दशमलव ये करते हैं तो 3 है तो 2 को खत्म हो जाता है, मेरा 10 बच जाता है। तो और 10 बच जाता है, हम इसको ए माने हैं तो ए स्क्वायर हम लिख सकते हैं। इतना बराबर हम ए मानते हैं तो ऊपर में इतना आता है, जी ए बराबर 0.01, तो ए हुआ तो ए इसको माने हैं, इसीलिए हम ए मानेंगे तो इतना आ जाता है। इसको एक ऊपर चढ़ाएंगे, देखो देखो देखो, ए बराबर 0.01 है, ए बराबर इतना है तो इतना है, मतलब 0.001 है, तो इसको 0.001 को हम उड़ाएंगे तो इतना आया। और इस फॉर्मेट में करेंगे 0.01 में लाएंगे तो 10 होगा, इसीलिए इसको हम 10, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा दोस्त, इसलिए हम 10 देते हैं। चलो इसको हम क्या मानते हैं, बी स्क्वायर बटा 100, मतलब 100, बी स्क्वायर बटा 10, इसका पावर होल स्क्वायर होगा, बी बी बटा 10 पर पावर होल स्क्वायर प्लस सी माने है इसको, इसको प्लस सी सी बटा 10 पर पावर होल स्क्वायर प्लस इसको डी स्क्वायर बटा 100 का पावर होल स्क्वायर। ओके, सब पर पावर होल स्क्वायर है। यहाँ तक उम्मीद होगा कि दोस्त समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखना ऊपर हो गया, ऊपर तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो गया। नीचे ये जो है दोस्त, इसको स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर सब में आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा।
अगर हम इसका सबका स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 होगा, इसीलिए सबका कॉमन लेंगे तो 100 ही आ जाएगा दोस्त। तो इसको हम काट सकते हैं, इसको काट दिए तो हम 100 का अगर ऊपर ले जाएंगे, 100 का हम ऊपर ले जाते हैं तो हमारा 100 ही आंसर हो जाता है। उम्मीद है दोस्त की समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको हम ऊपर वाले को ए स्क्वायर मान लेंगे, ऊपर वाले को ए स्क्वायर मान लिया, फिर इसको हम बी स्क्वायर मान लिए, इसको हम सी स्क्वायर मान लिए। तो सी स्क्वायर मान लिए तो ऊपर हो गया, इसको फिर क्या करेंगे, वही लिखेंगे ए बटा 10 लिखेंगे। अब बोलिएगा 10 कहाँ से आता है, तो 0.001 बटा, इसको उड़ाएंगे 0.123, दस आपके पास 3 अंक है, दशमलव का 3 अंक। अगर ऊपर में है 0.01 है, उसी के फॉर्मेट लाने के लिए 0.01 लाएंगे। अगर इतना है तो ये 0 कट जाता है, तो इतना बराबर ए माने हैं तो ए मान लिए दोस्त, इतना बराबर ए माने हैं तो ए मान लिए, बटा ये 10 हो गया। उम्मीद होगा कि एकदम दोस्त समझ में आ गया। तो इस पे पावर होल स्क्वायर है, रूट में ही दोस्त, ये भी रूट में है, प्लस इसको बी स्क्वायर बटा 10 होल स्क्वायर है, प्लस सी स्क्वायर बटा 10 का होल स्क्वायर है। ओके, ये रूट में है। तो ऊपर हो गया कितना था दोस्त, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया ऊपर में, और नीचे हो गया ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर, सी का स्क्वायर का सी स्क्वायर हो गया, तो ऊपर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 होगा, एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा दोस्त, इसका अलग 100 होगा, इसका 100, इसका 100, एलसीएम लेने के बाद 100, तो 100 बटा दे दिए दोस्त। और हम रूट है तो रूट लगा दिए, रूट है तो रूट लगा दिए इस पे। चलो इसको काट दिए हम, ये 100 को हम ऊपर ले जाएंगे, 100 के अगर हम ऊपर ले जाएंगे 100 को तो कितना हो गया, 100 रूट हो गया, 100 का वर्गमूल 10 होता है, इसीलिए हमारा आंसर 10 हो गया। ओके दोस्त, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे है। चलो, रूट 9.5 गुना 0.0085 गुना 18.9 बटा 0.0017 गुना 1.9 गुना 2.1। तो इसको करना है, तो इसको करना है दोस्त, अगर ऊपर और नीचे दशमलव सेम है तो प्रॉब्लम नहीं होता है, ऊपर और नीचे दशमलव सेम है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। देखो, अगर ऊपर एक दशमलव के बाद कितना है गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6, नीचे भी 6 हो गया, इसको छोड़ देना है। अगर बराबर आ गया, ऊपर बराबर आ गया, नीचे बराबर आ गया दशमलव, तो उसको छोड़ देते हैं। अगर मन में आता है क्यों छोड़ते हैं, देखो अभी दिखाते हैं। 6 को दशमलव था, देखो दशमलव के बाद 6 अंक था, तो 1 2 3 4 5 6, नीचे भी 1 2 3 4 5 6। अब कह सकते हो इसका दशमलव बुलाएंगे ऊपर 6 आ गया, इसका दशमलव बुलाएंगे नीचे 6 आ गया, तो 6 दशमलव और 6 दशमलव तो कट गया। इसीलिए हम पहले बोले अगर ऊपर दशमलव और नीचे दशमलव, बटा के नीचे और बटा के ऊपर दशमलव रहता है तो प्रॉब्लम बराबर सेम रहता है तो प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें भूल जाओ कि इसमें दशमलव नहीं है, तो ये जो 1.9 है इसमें भूल जाओ नहीं है 9, तो इसको कटाओ, 9 से कटाओ, 9 से कटाओ, 19 पचे 95, तो 5 आ गया, 5 बारी में कटाए हैं, उस 17 पचे 85, ये 5 याद रखना रूट के अंदर है, ऊपर लिखे ये नहीं समझने, ऊपर लिख दिए। तो इसको कटाओ, 21 से कटाओगे इसको 9 बार में कट जाता है, तो बच गया क्या, ये 5 और ये 5 रूट के अंदर में, ये 9 रूट के अंदर में है। तो वर्गमूल में आप लोग जानते हैं खुद कि 2 को जहाँ रहता है एक ही बाहर निकल जाता है, एक बाहर निकल गया, और 3 का 9 का वर्गमूल 3 होता है। ओके,
तो हम 15 5 गुना 3 करेंगे तो 15 हमारा आंसर हो जाता है। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया है। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 घंटा मिनट सेकंड में बदलें, क्वेश्चन ये कह रहा है। चलो 9.11 को अगर दशमलव उड़ाते हैं तो 100 आ गया, 100 आ गया। देखो 100 से 911 में भाग दोगे तो 9 बार में खाता है 900, तो 11 बच गया। तो हमारा बच गया, हो गया कितना, 9.11/100 हो गया। ओके, फिर इसको हम हल करेंगे। 11/100 के मिनट में लाने के लिए इतना से गुना 60 से गुना करेंगे, तो 60 से गुना मिनट में लाने के लिए 60 से गुना करेंगे तो एक जीरो कट गया, तो ऊपर बच गया क्या, 66/10 हो गया। 66/10 हो गया। इसको भाग लगाएंगे हम, तो फिर इसको हम मतलब 9 घंटा हो गया है, 9 घंटा हो गया, 10 छक 60 घंटा हो गया, 10 छक 60 हो गया, तो 6 बारी में 6 मिनट हो गया। कह सकते इसको 6.6/10 आ गया, तो 6 मिनट हो गया। अब 6 बटा हमारा बच गया कितना, 6/10। फिर मिनट में लाने के लिए 60 से गुना करेंगे, 6 बारी में कटो 6 के 36, 36 मिनट हो गया। कह सकते हो 9 घंटा 6 मिनट 36 मिनट नहीं, सॉरी 36 सेकेंड हुआ, ओके। 9 घंटा 6 मिनट 36 सेकेंड हो गया। ओके, उम्मीद है कि दोस्त समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त, तब तक बाय, टेक केयर।